मैं सवाल को दूसरे तरीके से कर जैसे आप कहते हैं मैं वहाँ से डिप्रेशन से स्टार्ट करूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इन कैडेट्स को भी कहता हूँ, हमारे पास बहुत के अभी पिछले दिनों ही हमारे कैडेट था, बहुत अच्छा, किसी चीज़ में नहीं हुआ तो बेचारा डिप्रेस हो गया। मैं मिला उसे, प्यार से समझाया, बिल्कुल वो दोबारा सिर्फ हुआ है। डिप्रेशन सिर्फ इसलिए होती है कि हम समझते हैं कि हम सारे के सारे जो हैं वो A1 वाले हैं, A स्टार हैं। ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। और उसका तरीका ये होता है कि बेसिक स्कूल से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ये और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हर इंडिविजुअल को ये इंस्टीट्यूट का काम है, इन लोगों का काम है कि उसको उसकी एक्चुअल सलाहियतों का बताया जाए। बिल्कुल इसी तरह एक बच्चे पे प्रेशर होता है कि जी आपने तो डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है। ऐसा नहीं है। दुनिया भरी हुई है, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, आर्म फोर्सेस में जाते हैं, मर्चेंट नेवी में जाते हैं, आप किसी भी कर सकते हैं। ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट होता है ये पीयर प्रेशर की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि इस चीज़ को अवॉइड करें, हम नहीं करना चाहिए हमें। दूसरा ये होता है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे हम कहते हैं सिफारशी कल्चर, नॉन मेरिट वाले कुछ हैं, वो बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो मेरिट पे नहीं होता, वो किसी सिफारिश के थ्रू किसी सिस्टम में घुसा होता है, तो बाकी बच्चे अच्छे होते हैं और न लॉन्ग रन जब वो भाग के एंड पे निकलता है तो वो पीछे रह जाता है। तो वो तो कहता है, उसको तो जहन में ये डाला गया होता है कि आप इनके साथ के और बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से तो हमें ये सिफारिश का और मेरिट के कल्चर को भी, ये नॉन मेरिट को बिल्कुल सख्ती के साथ रोकना पड़े। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। जब हम आपने एडमिशन्स का भी मुझसे पूछा था, मैं लेता हूँ, सब बच्चों को कहता हूँ बेटा आप हमारे बच्चे हैं। जो नहीं भी होता है वो भी हमारा बच्चा है। उसका मतलब यकीनन नहीं ये नहीं होता है ना, वो हम ये देखते हैं हमारे साथ चलता है या नहीं चलता। मैंने भी जैसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, जब मैं नेवी में गया, मैं जो भी वहाँ पे चिपका, मैं अच्छा था, लेकिन हमारे सीनियर्स मिले, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुश्ताक तुम इधर अच्छे हो, इधर नहीं अच्छे हो। ये मेरे वालिद साहब भी नेवी में होते थे, लेकिन बदकिस्मत ही थे, जब मैं उस लेवल पर आया वो नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। मेरे बड़े भाई थे, वो भी नेवी में थे और वो भी पिटारियन थे और बहुत ही ब्राइट पिटारियन हैं। मुझे उनकी जैसे कहते हैं ना कि गाइडेंस मिली, वो मुझे बताते रहे। तो वो लोग थे जो मुझे गाइड करते रहे। कहने का मतलब है कि ये कैरियर काउंसलिंग वाला पार्ट है, ये भी हमारे इदारों में होना चाहिए। पिटारों में हम करते हैं, ये इदारा ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादातर इदारों में नहीं है, जो गलत है। बच्चे को मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ मैट्रिक के बाद उसके साथ बैठना चाहिए, पूछना चाहिए, ताकि उसको पता चल जाए कि उसकी क्या सलाहियतें कहाँ हैं। ये कैरियर काउंसलिंग का हिस्सा होता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, वो सोशल साइंसेज में जाना चाहता है, वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है, मेडिसिन में जाना चाहता है, बिजनेस में जाना चाहता है। ये वो बड़ा बैठ के साथ करता है और फिर उस बच्चे को साथ लेकर चलता है, यूनिवर्सिटी तक पहुँचाता है। हम करते हैं ये पिटारों में ये काम, दुनिया के और पाकिस्तान के कई और इदारे हैं जो ये काम करते हैं। जहाँ ये काम होता है वहाँ इन बच्चों का प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी इस चीज़ को मैंडेटरी करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बच्चों का टैलेंट भी ज़ाया कर देते हैं। एक बच्चे का कोई टैलेंट होता है, मैं इसी काउंसलिंग से रिलेटेड, जैसे आपको पिटारो का क्या नेटवर्क ऑफ ग्रूमिंग है हमारी, तो जैसे पिटारो के अंदर हमारे हॉबीज़ क्लब भी हैं, तकरीबन 17 हैं, जिसमें एरो मॉडलिंग भी है, साइंस मॉडलिंग है, बच्चे एयरक्राफ्ट डिज़ाइंस बनाते हैं, सोलर कार बनाते हैं, बच्चे पेंटिंग करते हैं, बच्चे कैलीग्राफी करते हैं। मकसद ये नहीं होता कि हमने उनको कोई सादकैन बनाना होता है या आइंस्टाइन बनाना होता है। उन क्लब्स के थ्रू हमें ये पता चलता है बच्चे का टैलेंट क्या है। हो सकता है हम उसको गलत लाइन पे पढ़ा रहे हो, फिर हम उनको उसी तरह ग्रूमिंग करते हैं। बहुत से लोग हैं जो पिटारो में थे, उनको नहीं पता था, वो बाद में बहुत अच्छे एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, सिर्फ उस क्लब की वजह से। देखा बिल्कुल इसी तरह साइंस मॉडलिंग क्लब है, केमिकल हॉबीज़ क्लब हैं। कहने का मकसद है कि उन क्लब्स में भी हर किस्म की फील्ड थी। उन हर किस्म की फील्ड का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को कैरियर काउंसलिंग में और ग्रूमिंग में फ़ायदा होता है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो वो बच्चा बाद में जाके डिप्रेशन में चला जाता है। बाद में उसको पता चलता है कि मैं तो ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था। तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और हमें, अगर हम ये पार्ट नहीं करेंगे तो हमें चैलेंजेस आएंगे जो आ रहे हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करने का ये तरीका है कि हम इन चीज़ों को शुरू करें।